नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया 29 मार्च 2025 को, जब वो मीन राशि में आ गए। अगले 2.5 साल तक अब वो मीन राशि में रहेंगे। बीच में कुछ समय के लिए वो वक्री होंगे, उस समय की बात हम तब करेंगे। फ़िलहाल हमने इस सीरीज़ में 2 वीडियो शेयर किए थे, जिसमें हमने मेष राशि पर और वृषभ राशि पर शनि देव का राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा और क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन पर हमने बात करी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज तीसरा वीडियो मिथुन राशि पर बात करेंगे। और दोस्तों, जब मैं राशि की बात कर रहा हूँ तो यहाँ चंद्र राशि हो, चाहे आपकी मिथुन राशि, चाहे नाम से बोलने वाली राशि आपकी मिथुन राशि है, या आपका मिथुन लगन है, सभी पर कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स अप्लाई होंगे। और दोस्तों, अब इसमें अगर देखें आप, तो जब शनिदेव मीन राशि में आ गए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये उनके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। और दशम भाव माना जाता है कर्म स्थान। माना जाता है कि दशम स्थान सबसे ज़्यादा इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो 10वें में हम काम करेंगे उसी से हमें 11वें भाव का यानी लाभ मिलता है। तो 10th हाउस में जितना अच्छा आप काम करोगे उतना ही 11th हाउस में आप लाभ ले सकते हैं। अब शनि देव का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों को किस तरह से असर देगा, शनि देव की दृष्टियां किस तरह से काम करेंगी, वो हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि शनिदेव न्यायाधीश हैं। शनिदेव हमेशा ये कहते हैं कि जो आपने कर्म किए, जितने अच्छे कर्म करोगे उतने ही अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो फल तो मिलेगा दोस्तों। और शनिदेव अपना जो भी फल देते हैं, लाल किताब के असूल कहते हैं, वो राहु और केतु के थ्रू दिए जाते हैं। अब कर्म स्थान में जब आपके ये गोचर होगा तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वालों को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। जो भी मेहनत करोगे उसका लाभ जरूर मिलेगा। बस की जो है, जो सीक्रेट है वो ये है, आप अपनी मेहनत करते चले जाओ। हाँ, कई बार क्या होता है कि क्योंकि शनि देव की जो स्पीड होती है वो दोस्तों स्लो होती है, तो रिज़ल्ट आने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन रिज़ल्ट 100% आएगा। क्योंकि जब 10th हाउस में शनिदेव गोचर करेंगे ना, क्योंकि शनिदेव का ये पक्का घर माना जाता है, तो कर्म का फल आपको मिलना ही मिलना है। आप अपनी तरफ से मेहनत करते चले जाओ। और दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रख के चलिए कि जब हम मिथुन लगन की बात करते हैं तो 8th और 9th लॉर्ड शनिदेव बनते हैं। अब 8th और 9th लॉर्ड अगर शनिदेव हैं तो अब ये कैसे फल देंगे, सबसे पहले ये समझ लीजिए, 10th हाउस जो होता है वो प्रोफेशन से संबंधित होता है, और जो 8th हाउस होता है वो माना जाता है कि कहीं ना कहीं कोई रिसर्च का कार्य करना है, कोई बाधाएं आनी है आपके राह में, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है, वो सब कुछ हम 8th हाउस से देखते हैं। तो जब 8th लॉर्ड 10th में जाएंगे तो सबसे पहला इम्पैक्ट होगा, आपकी रिसर्च में रुचि बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग इस पीरियड के अंदर ऑकल्ट साइंसेज में इंटरेस्टेड होंगे। बहुत लोग इसी समय पर या तो ज्योतिष ज्वाइन कर लिया, उन्होंने ज्योतिष का समझना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने योगा शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने आयुर्वेद समझना शुरू कर दिया, या कोई और रिसर्च में चले गए। एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरा दोस्तों, क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो माना जाता है परेशानियों का घर भी है। कहीं ना कहीं जो बाधाएं आनी है वो 8th हाउस से आनी है। अब शनिदेव 8th लॉर्ड हैं, वो 10th हाउस में जा रहे हैं, तो 8th हाउस से संबंधित कुछ फल तो जरूर मिलेंगे आपको 10th हाउस में। अब वो क्या हो सकता है? हो सकता है आपके रिसर्च में बाधाएं आ जाएं, या हो सकता है पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद आपके आ जाए। और दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 8th हाउस हम बीमारियों के लिए भी देखते हैं, सिर्फ 6th हाउस ही नहीं देखा जाता। 6th, 8th और 12th, ये 3 हाउसेस देखे जाते हैं जब बीमारियों का देखा जाता है कि वो रोग किस तरह से आपको अफेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपके पैसे खर्च हो सकते हैं उन पर। तो दोस्तों, जब 8th लॉर्ड 10th में जा रहे हैं, यानी शनिदेव जब 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। तो पहला तो ये कार्य हो गया।
अब बात करते हैं 8th लॉर्ड के अलावा शनिदेव आपके 9th लॉर्ड भी हैं। अब 9th हाउस किस लिए देखा जाता है? नवा घर जो होता है वो भाग्य से संबंधित है, नवा घर विदेश यात्रा से संबंधित है, लंबी दूरी की यात्राएं वो भी हम नवे घर से देखते हैं, धार्मिक यात्राएं वो भी नवे घर से देखी जाती हैं। तो जब 9th लॉर्ड जब 10th में जाएगा तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि काम काज से संबंधित कोई यात्रा हो सकती है। हो सकता है आप ऑफिस की तरफ से कुछ डेप्यूटेशन के लिए कुछ समय के लिए चले जाएं बाहर, या ऐसा भी हो सकता है आप अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल करें। वो ट्रैवल हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन का भी हो सकता है मिड ड्यूरेशन का भी हो। अब ऐसी स्थिति में शनि देव का लाभ मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा मेहनत पे फोकस करेंगे, क्योंकि दोस्तों शनि देव का एक असूल है, वो जो भी आपको फल देंगे ना, मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत, अनुशासन जितना आप बना कर रखेंगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब शनिदेव खाना नंबर 10 में गोचर करते हैं तो बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का सही से इस्तेमाल करना, वो आपके शनि के रिजल्ट्स को और बेटर कर देगा। तो अब यहाँ तक मैंने बात करी आपसे कि इन जनरल जो गोचर होगा शनिदेव का 10th हाउस में मिथुन राशि वालों के लिए बहुत फेवरेबल है, कि सिर्फ एक ही है, मेहनत करते चले जाएं। दूसरी बात मैंने आपसे ये करी, क्योंकि वो 8th लॉर्ड है, तो 8th लॉर्ड जब 10th में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जो हो सकता है आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ बाधाएं हो सकता है कोई रिसर्च वर्क आप कर रहे हो उसमें बाधा आ जाए। और 9th लॉर्ड जब 10th में जाता है तो मैंने ये बताया कि भाग्य आपका तब जागेगा जब आप कर्म करेंगे, विदेश से यात्रा का आपका चांस बना। ये तो मैंने बात करी जनरल रिजल्ट की कि शनिदेव के क्या जनरल रिजल्ट होंगे। अब बात करते हैं उनकी दृष्टियों की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लोग जब भी गोचर करते हैं तो दृष्टियों को इग्नोर कर देते हैं। अब शनिदेव की 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो सबसे पहले 3rd दृष्टि की बात करते हैं। अब अगर तीसरी दृष्टि की बात करी जाए तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पर। अब 12वां घर क्या है? 12वां घर है खर्च से संबंधित। 12वां घर क्या है? 12वां घर है आपकी नींद से संबंधित। 12वां घर आपके शैया सुख से संबंधित माना जाता है। तो जब भी शनिदेव 12वें में दृष्टि रखेंगे तो हो सकता है आपको नींद से संबंधित समस्याएं, मन में विचार बहुत ज़्यादा चलते रहना, ऐसी स्थिति आ सकती है। हो सकता है विदेश यात्रा जब आप कर रहे हो, बन गई विदेश यात्रा, लेकिन विदेश यात्रा में जाते ही आपको इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, मैं अभी आपसे उपाय भी बात करूंगा कि उनकी 3rd, 7th और 10th दृष्टि अगर फेवरेबल नहीं पड़ रही, शनि की दशा चल रही है, या किसी की अगर मान लीजिए 7.5 भी चल रही हो, तो उस केस में भी लाभ करेगा। फिलहाल तो हम क्योंकि मिथुन राशि पे बात कर रहे हैं, तो शनि की दशा चल रही हो आपकी, या ये गोचर चल रहा हो, या 3rd, 7th, 10th में दृष्टि अगर नेगेटिव हो तो क्या उपाय करने हैं वो मैं आपसे बात करूँगा। अब अगली दृष्टि की बात करी जाए, 7वीं दृष्टि, तो वो आपके चौथे घर पे पड़ेगी। अब चौथा घर क्या है? चौथा घर माता से संबंधित माना जाता है, माता की सेहत में कोई समस्या आना। चौथा घर सुख स्थान माना जाता है, सुखों में कुछ कमी, घर में गृह कलेश का होना, या फिर प्रॉपर्टी या वाहन में लेने में समस्या या लेने के बाद समस्या, वो आज देखने को मिल सकती है। अब इसी तरह से जब मैं 10वीं दृष्टि की बात करता हूँ, वो पड़ेगी 7th हाउस पर। अब ऐसे में मिथुन राशि वालों को अपने जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अब ये मैंने बात कर ली 3rd, 7th और 10th दृष्टि की। अब आप कहते हैं कि सर गोचर सही नहीं जा रहा शनि का, मिथुन राशि वाले क्या करें सर, क्या उपाय हो सकते हैं, या 3rd, 7th, 10th दृष्टि में कुछ नुकसान हो रहा है। तो सबसे अच्छा उपाय जो कि आप पूरे ये 2.5 साल के पीरियड में कर सकते हैं, 10 अंधों को खाना खिलाना, चाहे शनिवार को चाहे रविवार को आप खिला दें। खाना आप घर से बना ले जाएं, चाहे वहाँ से ले लीजिए, कोई ब्लाइंड स्कूल देख लीजिए, वहाँ जाकर 10 मिनिमम है, 10 से ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, आप उनको खाना खिला दीजिए। उसमें बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक कोई भी चीज़ मीठा ज़रूर रखिएगा, पहली चीज़।
अब लोग कहते हैं सर ब्लाइंड स्कूल मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो एक ऑल्टरनेटिव और बताता हूँ आपको, ये महीने के महीने कर लिया करो। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, ये छाछ है। आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, बहुत आसानी से छाछ उपलब्ध हो जाती है, 10 रुपये का पैकेट है। आप क्या कर सकते हो, शनिवार या रविवार वाले दिन जब आपके लिए संभव हो, 10 पैकेट ले लिए आपने, वो 10 पैकेट ले जाकर कहीं पर जहाँ पर मज़दूर काम करते हैं वहाँ बांट दीजिए, कोई गरीब व्यक्ति मिले वहाँ बांट दीजिए। इससे क्या होगा, आपका उपाय हो गया, 1 महीने में एक बार कर लिया करो। अगर 10 अंधों को खाना नहीं खिला सकते जब तक, तब तक आप ये उपाय कर लीजिए, तो शनि की जो गोचर की वजह से या दृष्टियों की वजह से कोई समस्या आ रही होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। ये पहला आप कार्य कर सकते हैं। दूसरा कार्य दोस्तों बहुत ज़रूरी है, अपने घर के अंदर बृहस्पति को स्थापित करने के लिए एक पीतल का कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए और वो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए। इससे क्या होगा कि बृहस्पति और चंद्रमा का साथ मिलने लगा, और जो आपके चौथे घर में शनि की दृष्टि से ग्रह कलेश हो रहा था, कहीं ना कहीं आपके या तो प्रॉपर्टी में बाधाएं आ रही थी, वाहन से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों का निवारण होने लगा। और तीसरी चीज़ दोस्तों, पीपल पर नियमित तौर पर जल चढ़ाते रहें। संडे को छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा किसी भी दिन कर सकते हैं, शनिवार को जरूर चढ़ा दीजिए और ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप करते रहें। अब आप कहते हैं सर बहुत ज़्यादा पीड़ाएं हो रही है, कुछ जॉब में बहुत दिक्कत आ रही है, तो एक कार्य और किया जा सकता है, छाया पात्र दान। यानी अगर सरसों का तेल लीजिए, एक लोहे की कटोरी में उसमें अपनी छाया देखिए और वो किसी भी जो डकौत जो मांगने आते हैं, तेल मांगने आते हैं, आप उनको दान दे दीजिए। तो इससे भी शनि संबंधित जो कष्ट आपको आ रहे हैं वो निवारण होने लगेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो एक बार आप कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी पत्री के हिसाब से आपके इंडिविजुअल प्लैनेट्स को देखकर आपको रेमेडी सजेस्ट की जाए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके या जो नंबर दिया हुआ है 10 से 6 के बीच व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, उस पर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।